आपको अच्छा सजेस्ट देगा। ट्रेनर का भरोसा मत कीजिए, डॉक्टर पे ज्यादा ध्यान। तो मना करता हूँ, स्टेरॉइड मत लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, हालांकि मेरे स्टूडेंट ही है जो भी बताया, उसने मेरे से एक क्वेश्चन किया था जिसको मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। बॉडी बिल्डिंग में एक डार्क साइड है कि बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स के बिना नहीं होती, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग में आगे कंपटीशन खेलते हो या कोई स्टेज शो करते हो तो आपको कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स में जो एक डार्क साइड है बॉडी बिल्डिंग को, उसमें जाना ही पड़ता है। या फिर कोई जैसे कि सीखना चाहता है, आगे उसको इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसे इन चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है और उनको लेना भी पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस करेगा वो उस चीज को, और एक्सपीरियंस करेगा, शो खेलेगा। तो एक डार्क साइड है स्टेरॉइड्स। तो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलते हैं, प्राइज लेके आते हैं, उनका इतना बड़ा बड़ा बॉडी होता है, तो आपको लगता होगा कि यार इतना बड़ा साइज नेचुरली होता है, या फिर कोई कहता है कि मैं नेचुरल। तो बॉस, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है वो नेचुरल नहीं है। हाँ, नेचुरल कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें नेचुरल एथलीट ही होते हैं, उनका टेस्ट होता है जिसमें पता लग जाता है कि उसमें स्टेरॉइड है या नहीं है। तो एक होता है कि जैसे कि आप अभी कोई भी बॉडी बिल्डिंग शो खेलते हो, इंडिया लेवल पे खेलते हो या इंडिया से बाहर जाते हो, तो आपने देखा होगा वो सारे तो स्टेरॉइड्स लेता है, साम्स लेते हैं, एचजीएस लेते हैं। तो इन चीजों के अंदर क्या होता है ना, एक ही बॉडी बिल्डिंग का डार्क साइड है। एक मेरे पास जो मेरा एक नया स्टूडेंट बना, उसने एक क्वेश्चन किया है कि सर इसको कैसे प्रोसेस होता है, कैसे लेना चाहिए या क्या करना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको है ना, इन सिंपली लैंग्वेज मैं मेरे स्टूडेंट के थ्रू आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप स्टेरॉइड लेना चाहें, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता और मैं बोलूंगा, अगर आप इस फील्ड में सीखना चाहते हैं या फिर इसी में करियर बनाना चाहते हैं, आगे शो खेलना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कभी भी बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड लेने से पहले जो आपको फर्स्ट होता है कि आप डॉक्टर से बात करें। सबसे पहले तो आप डॉक्टर से बात करें कि आप, क्योंकि एक ट्रेनर होता है ना, वो एक ट्रेनर है, वो डॉक्टर नहीं है। और जो आप इंजेक्शन लेते हो, टैबलेट फॉर्म लेते हो, ये डॉक्टर से अच्छा एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा। पहली ये चीज। दूसरा, एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए जिसको एक बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तब एक अंडर गाइडेंस में खुद से या यूट्यूब देख के या इवन किसी भी तरह का कोई भी किसी को देख के लेना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके जितने इफेक्ट होते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और वो लॉन्ग टाइम आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के चेहरे बॉडी पे इतने बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो जाते हैं, कहीं लीवर डैमेज हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। कई बार तो आपने देखा होगा आजकल बॉडी बिल्डिंग में, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि कईयों की डेथ हो जाती है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि स्टेरॉइड लेने से पहले क्या करें। तो सबसे पहले स्टेरॉइड लेने से पहले है ना, आपको ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर हर कोई ये कहता है कि यार मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया, तो ब्लड टेस्ट में एक्चुअली में क्या करवाना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टेरॉइड लेने से पहले अपना, या फिर बीच के अंदर और पीसीटी कर रहे हैं, जब पोस्ट साइकिल थेरेपी, पीसीटी जरूर करनी चाहिए जब भी आप स्टेरॉइड करें। स्टेरॉइड के बाद रेस्ट कीजिए, पीसीटी कीजिए एंड नॉर्मल बैक कीजिए। तो जो मेरा मोटो है वो ये है आज का वीडियो बनाने का कि आपको टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। सेकंड आपका टेस्ट आ जाता है इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का। थर्ड आ जाता है आपका E2 एस्ट्रोजन का। फोर्थ आ जाता है आपका विटामिन डी का। फिफ्थ आ जाता है आपका विटामिन B12 का। फिर आ जाता है आपका थायराइड का T3, T4, THS। फिर आपका आ जाता है इसमें एक यूरिन टेस्ट। फिर आ जाता है आपका इसमें लिवर टेस्ट। फिर आपका इसके अंदर यूरिन टेस्ट आ जाता है। फिर आपका एक हार्मोनल के लिए होता है, वो टेस्ट आ जाता है। तो और इसके अंदर आपको एक आपका शुगर लेवल भी मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है, तो शुगर लेवल भी मेंटेन कीजिए। नॉन फास्टिंग भी करना है आपको, फास्टिंग भी, तो इन दोनों के टेस्ट कराने हैं। तो ये थोड़े से टेस्ट थे जो आपको हमेशा, कभी भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं करवाने ही करवाने हैं।
और जब आप एक बार ये टेस्ट करवा लेंगे, जब आपको उसका रिपोर्ट आएगा तो आप अपने ट्रेनर को दिखाइए। अपने सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इनके अंदर से किसी भी चीज में, लिवर में आ रहा है दिक्कत या किडनी में दिक्कत आ रहा है, किडनी टेस्ट जो होगा उसके अंदर किडनी में आ रहा है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो फिर बाद में जब भी आप स्टेरॉइड लेंगे तो आपको ये पहले पता रहेगा कि यार ये मेरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो मुझे लेना चाहिए नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस टाइम मत लीजिए, पहले उसको ठीक कीजिए, फिर बाद में आप प्रोसीजर पे आइए दूसरी। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप स्टेरॉइड साइकिल कंप्लीट कर ले उसके बाद भी आप टेस्ट करेंगे। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलेगा, तभी आपको पता चलेगा आपका प्रॉब्लम। अगर आपने ये सोचा नहीं यार ऐसे किसी के कहने पर आपने जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं ले लिए, टैबलेट फॉर्म ले लिया या इंजेक्टेबल फॉर्म ले लिया, सांस ले लिया, कोई भी इफेक्ट हो गया और बोला कि नहीं यार धीरे धीरे बॉडी में से निकल जाएगा, तो बॉस जब वो डैमेज करता है ना, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जब भी ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी स्टेरॉइड लें तो उससे पहले आप टेस्ट करें। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मैं स्टेरॉइड के लिए बिल्कुल मना करता हूं। स्टेरॉइड मत लीजिए, अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। सुंदर दिखने के लिए आप घर का खाना खाइए, फिट रहिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरे फालतू के अंदर सप्लीमेंटेशन में भी घुसे रहते हैं। और एक चीज, हमेशा जब भी सप्लीमेंट लें तो पहले उसे देखिए कि क्या वो सही है क्या। किसी के कहने पर ही मत ले लीजिए कि आपकी बॉडी में जरूरत है उसकी। मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस था, आपके घर में जो खाना है ना वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। और एक चीज, डॉक्टर और ट्रेनर, इन दोनों में से ये दीजिए आपको सही चीज कौन बताएगा। एक डॉक्टर आपको अच्छा सजेस्ट देगा, ट्रेनर का भरोसा मत कीजिए, डॉक्टर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एक डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए। जिस दिन आप डॉक्टर को बोलेंगे ना कि मैं स्टेरॉइड लूं, वो वही मना कर देगा, क्योंकि उसे पता है इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये मेरी तरफ से टिप थी आपको। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।